आज के इस वीडियो में हम लोग एरेज के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि एरेज होते क्या हैं, इनकी क्या नीड है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो ये एक इंट्रोडक्शन है एरे के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एरेज की ज़रूरत क्या है। अब सपोज मेरे पास एक सिनेरियो है जिसमें मुझे एक यूज़र के 50 फेस मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब वो जो कोड होगा वो थोड़ा सा मेसी हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एरेज आते हैं। तो एरेज क्या होते हैं? एरे एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो सेम टाइप की। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ, एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो सेम टाइप की। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात कि जो एरेज होते हैं उसका साइज फिक्स होता है। मतलब मुझे अगर 50 गानों के नाम स्टोर करने हैं तो उसके लिए मुझे एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का, और उसकी जो लेंथ होगी वो 50 होगी, क्योंकि ये फिक्स साइज के होते हैं। तो सिंपल है, अगर मुझे 10 नंबर स्टोर करने हैं तो मैं एक इंटीजर टाइप का एरे बनाऊंगा जिसका साइज होगा 10। और अगर मुझे 10 स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो मैं एक स्ट्रिंग का एरे बनाऊंगा जिसका साइज होगा 10। तो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है, और यहाँ पे एक फंक्शन होता है इसके अंदर एरे ऑफ, और उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ पास करते हैं। तो जो भी वैल्यूज़ हमें स्टोर करानी है वो इसके अंदर हम पास कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है। तो इस तरीके से हम लोग एरे डिफाइन करते हैं कॉटलिन के अंदर। तो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि बिहाइंड द सीन्स ये कैसे काम करता है। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज़ के साथ एरे ऑफ कॉल किया है, तो क्या होगा, जैसे ही वाला फंक्शन हमारा कॉल होगा इन 3 वैल्यूज़ के साथ, तो मेमोरी में हमारे लिए 3 डब्बे एलोकेट कर दिए जाएंगे। अब क्या होता है कि जितने भी हमारे ये डब्बे होते हैं ये 0 से शुरू होते हैं। मतलब पहला आइटम 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा, दूसरा आइटम 1st इंडेक्स पे स्टोर होगा, तीसरा आइटम 2nd इंडेक्स पे स्टोर होगा। तो इस तरीके से हमारे इंडेक्स स्टोर होते हैं। तो उसके बाद 0th वाली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो हमारे एर में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगा। 0th इंडेक्स पे 1 स्टोर होगा, 1st इंडेक्स पे 2 स्टोर होगा, और 2nd इंडेक्स पे 3 स्टोर होगा। और ये वाला जो पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा वो इस एर के अंदर स्टोर होगा। तो इस तरीके से कॉटलिन में हम एरे डिफाइन करते हैं। तो इसको कोड पर चल के समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैर एर इक्वल टू एरे ऑफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 और यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा। अब क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रिंग टाइप की हैं, तो जो हमारे एरे का डेटा टाइप है वो है एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, वैर एर 1 इक्वल टू एरे ऑफ, और यहाँ पे मैं पास करूँगा 1 2 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एरे का डेटा टाइप है वो है एरे ऑफ इंट। तो इसको हम इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन बोलते हैं, क्योंकि जो एरे का डेटा टाइप है वो इसकी वैल्यू से निकाला गया है। तो इसको हम एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एर 2 इक्वल टू एरे ऑफ, और यहाँ पे मैं इंटीजर पास कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 4 5। तो इस तरीके से हम एक्सप्लिसिट एरे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सपोज मुझे इस एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा आई इन एर, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। और यहाँ पे मैं आई लिखूंगा। तो इसको रन कराते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है 1 2 3। तो अभी ये सिर्फ वैल्यूज़ ही प्रिंट कर रहा है। अब सपोज मुझे इन वैल्यूज़ के साथ उसका इंडेक्स भी चाहिए, मतलब ये जो 1 है वो किस इंडेक्स पे स्टोर है, ये जो 2 है वो किस इंडेक्स पे स्टोर है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये 0 से शुरू होते हैं, मतलब ये 0 इंडेक्स से शुरू होते हैं। तो इनको प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉल करूँगा विद इंडेक्स, और यहाँ पर इसका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्रैकेट लगा के आई कॉमा ई, मतलब आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स कि उसका इंडेक्स क्या है, और ई स्टैंड्स फॉर एलिमेंट कि वो एलिमेंट क्या है। तो इसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा $i स्पेस दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा $e। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट कराते हैं, मतलब एरे की वैल्यूज़ के साथ ये उसका इंडेक्स भी प्रिंट करेगा। तो इसको रन कराता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। 0th इंडेक्स पे हमारा 1 स्टोर हुआ है, 1st इंडेक्स पे हमारा 2 स्टोर हुआ है, और 2nd इंडेक्स पे हमारा 3 स्टोर हुआ है। मतलब हमारे जो एरेज होते हैं वो 0 बेस्ड होते हैं। तो इस तरीके से हम एरेज पे लूप लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मुझे उस एरे का पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है, तो देखते हैं कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। अब क्योंकि मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो जो उसका इंडेक्स होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स देते हैं। तो इसको रन कराता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हैं 1 आया है। तो इसको गेट करने का एक और तरीका है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखूंगा एर डॉट गेट, और यहाँ पे आप देखेंगे मुझे इंडेक्स पास करना है, जो भी मुझे इंडेक्स एक्सेस करना है यहाँ पे मैं उसका इंडेक्स लिख दूंगा। तो यहाँ पे हम 1 एक्सेस करते हैं इस बारी, और इसको रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 1 और 2 आ गया है। 0th इंडेक्स पे हमारा 1 है, और 1st इंडेक्स पे हमारा 2 है। तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट दे सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम किसी एलिमेंट की वैल्यू भी सेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एर डॉट सेट
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे इंडेक्स देना और उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा 0th इंडेक्स और उसकी वैल्यू दे दूंगा हेलो, और इसको यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ एर 0। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं हेलो आया है। तो इस तरीके से हम लोग गेट और सेट करते हैं। तो इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से मैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक ये जो हमने एरेज डिफाइन करे हैं उनका जो साइज़ है वो 3 है, मतलब इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसका जो साइज़ है वो 3 हो गया। तो अगर मुझे इसका साइज़ प्रिंट कराना होगा तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है साइज़ नाम की, तो इस तरीके से हम लोग इसका साइज़ प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका साइज़ प्रिंट हो जाएगा। तो अभी तक जितने भी हमने एलिमेंट्स एक्सेस करे हैं वो हमने इसकी रेंज के अंदर ही करे हैं, मतलब हमने 0 एक्सेस किया है, 1 एक्सेस किया और 2 एक्सेस किया है। तो देखते हैं अगर मैं 3 एक्सेस करता हूँ तो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एलन और एर और यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे एरे का साइज़ आया है वो 3 आया है, मतलब जो उसके अंदर इंडेक्सेस हैं वो है 0, 1 और 2। अगर हम उससे बड़ा एक्सेस कर लेंगे तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाएगी, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब वो उसकी बाउंड के बाहर है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा हमारे को। तो इस तरीके से एरे